नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो कॉइनेक्स ने जो है अपना लूप प्लेटफॉर्म लाइव कर दिया है। तो आप देखेंगे लूप जो है एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन नेटवर्क है। तो अभी हाल ही में वजीरेक्स ने भी अपना पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइव किया था और कॉइनेक्स ने भी जो है फाइनली अपना लूप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक पीयर टू पीयर टोकन ट्रांजैक्शन नेटवर्क आ चुका है इंडिया में। भी हमारे पास ऑप्शंस हैं और आरबीआई के डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही अच्छी बात है इंडियन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके पास एक लीगल तरीका है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को आईएनआर में कंटिन्यू करने के लिए। तो आप जब पहली बार कॉइनेक्स पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले बार आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर कॉइनेक्स लूप का आपके पास ऑप्शन है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। एक बार आप क्लिक करते हैं तो आप ऐसे एक पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लूप के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे लूप इज अ ट्रस्टफुल पीयर टू पीयर टोकन ट्रांजैक्शन नेटवर्क विद जीरो नेटवर्क फीस, जीरो ट्रांजैक्शन फीस एंड कोलैटरलाइज्ड ट्रेड्स। फिर आपके पास यहाँ आपको बाय सेल ऑप्शंस दिखेंगे। बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल जो है आप खरीद सकते हैं फिलहाल लूप पे। और यहाँ पे नीचे अगर आप आए तो आप देखेंगे टॉप सेलर्स हर मार्केट में। आप देखेंगे यहाँ पे टॉप सेलर्स बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए, रिपल के लिए। उसी तरह आप देखेंगे टॉप बायर्स भी बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल। तो आप मार्केट का पूरा जो हाल है लूप का वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी ऑब्वियसली आपको ज्यादा दिख नहीं रहा होगा डेटा यहाँ पे, क्योंकि नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अभी टॉप सेलर्स और टॉप बायर्स धीरे धीरे जो है आपको दिखना चालू हो जाएंगे। तो आपको पहली बार जब आप आते हैं तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड ऑन लूप में। तो जब आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑन लूप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक पेज खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है एक यूनिक यूजर नेम आपको जनरेट करना है अपने अकाउंट के लिए, लूप अकाउंट के लिए स्पेसिफिकली। तो अगर आप जो यूनिक यूजर नेम आप जब डालते हैं दोस्तों, प्लीज उसमें अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मोबाइल नंबर, कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन यूज मत कीजिएगा। प्लीज एक यूनिक सा यूजर नेम ले जिसका आपके पर्सनल जो नाम या कोई भी आपकी आइडेंटिटी है उससे कोई लिंक ना हो। और आपका यूजर नेम जो है 3 से 10 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए इस यूजर नेम में। इजी टू रीड होना चाहिए और यूजर नेम जो है पब्लिकली डिस्प्लेड भी रहेगा दूसरे यूजर्स के लिए। तो प्लीज ऐसा एक यूजर नेम ले जो बहुत ही जनरल सा हो। कोई ऐसा यूजर नेम मत लीजिएगा जिससे आपका जो है आइडेंटिफिकेशन जो है दूसरों को पता चल सके। तो प्लीज इस बात का आप ख्याल रखें। ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए किया गया है और अच्छी बात है। और एक तरीके से ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पे पीयर टू पीयर ट्रेडिंग हो रही है, वहां पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है। तो मैं तो इस डिसीजन की वजह से बहुत खुश हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अब दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए अगर आप जब एक बार बना लेंगे आप अपना नाम तो आपको ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास कॉइनेक्स है। यहाँ पे कॉइनेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने ओरिजिनल कॉइनेक्स मार्केट पे चले जाएंगे। लिस्टिंग्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय सेल के आपको यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप लिस्टिंग क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आप लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माई ट्रेड का आपको दिखेगा ऑप्शन। ऑब्वियसली हमने अभी तक किया नहीं है कुछ भी ट्रेड, तो अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। माई वॉलेट्स पर अगर मैं क्लिक करूँ तो फिलहाल जो है मेरे जो कॉइनेक्स के वॉलेट्स है वो दिख रहे हैं, जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रखा हुआ है कॉइन्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन है डेटा के लिए और यहाँ पे जो है प्रोफाइल साइन आउट का आपके पास ऑप्शन है। तो कॉइनेक्स पे क्लिक नहीं करूंगा मैं। कॉइनेक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वापस जो है आप वहीं चले जाएंगे। अगर आपको लूप के डैशबोर्ड पे आना है तो आप यहाँ से आ सकते हैं वापस। तो आप वापस आ गए लूप के डैशबोर्ड पे। तो हम चलिए ट्राई करके देखते हैं। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। आप देखिए आपको थोड़े बहुत बायर्स और सेलर्स दिखने लगे। तो सतोशी, ज़ाकासिबिस, आपको कुछ बायर्स और कुछ सेलर्स दिख रहे होंगे। हो सकता है ये कॉइनेक्स के टीम के मेंबर्स ही हों जो शुरू में जो है बाय सेल का ऑप्शन जो है ट्राई आउट कर रहे हों और एक नेटवर्क को जो है बनाने की कोशिश कर रहे हों। एक तरीके से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्यों कॉइनेक्स ने जो है इतने रात को ये लॉन्च करने का डिसीजन लिया। मेरे ख्याल से क्या होता है कि एक नया जब कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना होता है तो सडनली अगर बहुत सारे यूजर्स आ गए उस प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह के साथ इशू हो सकता है। तो एक सॉफ्ट लॉन्च के लिए मेरे ख्याल से रात को 11:30 के बाद जो है लॉन्च किया गया है, ताकि कल सुबह जब यूजर्स देखें तो उसके बाद जो है ये प्लेटफॉर्म भी वेल टेस्टेड हो। कॉइनेक्स के जो डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, वो उसे आराम से टेस्ट कर सके। अगर कोई बग्स हैं, कोई फॉल्ट्स हैं तो उसे भी रिजॉल्व कर सके। तो मेरे ख्याल से इसलिए जो है इतने देर रात को जो है कॉइनेक्स लूप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है उससे। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉइनेक्स लूप जो है अच्छे से चले, उसका जो आइडिया है, जो एम्बिशन है, उसको वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। बस मैं ये इतना चाहता हूँ। तो चलिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फिलहाल मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा दोस्तों। फिलहाल मैं सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ ये प्लेटफॉर्म कैसा, और मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी जो है बाय सेल के आप अपने डिसीजन ले सकें अगर आप लूप प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहें तो। यहाँ पे देखिए टॉप सेलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक यूजर है सतोशी नाम के।
जो उनका मिनिमम क्वांटिटी जो वो बेचना चाह रहे हैं वो है 0.0001 BTC। मैक्सिमम क्वांटिटी जो बेच सकते हैं वो है 0.05 BTC। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग के लिए जो है ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड्स हैं आपके पास, IMPS है, और यहाँ पे नीचे देखिए दूसरा यूजर उनके पास 3-4 पेमेंट ऑप्शन है। IMPS है, NEFT है, RTGS है और UPI है। तो यहाँ पे अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं ज़ाकासेविस से बाय करूँ मैं, तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपके पास, तो यहाँ पे अगर मैं ये देखिए आपको जब यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा तो कितना मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखिए वो 0.1, तो मैं 0.1 BTC में, सिर्फ हम लोग ये टेस्टिंग के लिए हम देख रहे हैं, तो 0.1 BTC जो है कॉइनेक्स के बिटकॉइन प्राइस के हिसाब से जो उन्होंने डिटरमिन किया है ज़ाकासेविस ने, वो जो है उसे 5,25,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये आपका आउटलुक होगा दोस्तों कि अगर आप 5,25,000 रुपये में आप खरीदना चाहें बिटकॉइन तो वो आपके ऊपर है। यूजर्स ऑब्वियसली अपने हिसाब से वो बेचेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल पेएबल अमाउंट हो गया मेरा 52,500 रुपीज़। तो अगर मैं खरीदना चाहूँगा तो मुझे ये जो यूज़र हैं उनको इन चारों पेमेंट मेथड से, IMPS, NEFT, RTGS या UPI से जो है मुझे उन्हें 52,500 रुपीज़ भेजना होगा। यहाँ पे देखिए वो ऐसा कह रहे हैं कोलैटरल डिटेल्स, तो ऐसा कह रहे हैं कि वी कैन नॉट कोलैटरलाइज दिस ट्रेड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट। तो मैंने जो है ज़्यादा वॉलेट में मेरे कुछ पैसे वगैरह रखे नहीं है दोस्तों। मैं अपने कॉइन्स में ज़्यादा खुद के वॉलेट पर रखता नहीं हूँ। मैं जो है उसे मैं ऐसे एक्सचेंज के वॉलेट पर नहीं रखता, उसे मैं अपने खुद के वॉलेट्स में रखता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सेफ लगता है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि वो कोलैटरलाइज नहीं कर पाएंगे इस ट्रेड को। तो यहाँ पे ये देखिए वाई कोलैटरल जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं कोलैटरल का क्या लॉजिक है लूप के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए कोलैटरल मीन समथिंग कैन बी प्लेज्ड इन सिक्योरिटी। तो आप जब कोलैटरल देते हैं किसी को, जब स्पेशली आप लोन्स वगैरह जैसे आप खरीदते हैं तो आपको जो कोलैटरल देना पड़ता है, एक तरह की गारंटी होती है कि अगर हम अगर पर्सन जो है जेन्युइन है और वो ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी डिस्प्यूट पे। तो लूप में जो है वो कोलैटरल को ऐसे ट्रस्ट यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि पुटिंग अ कोलैटरल इज ऑप्शनल ऑन लूप बट कीपिंग कोलैटरल गिव्स योर लिस्टिंग और रिक्वेस्ट एन एडवांटेज ओवर अदर लिस्टिंग्स रिक्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों कि कोलैटरल जो है वो ज़रूरी है देना, लेकिन अगर आप कोलैटरल रखते हैं अपने लिस्टिंग रिक्वेस्ट पर तो वो जो है आपकी लिस्टिंग जो है ज़्यादा ऊपर दिखेगी दूसरे यूजर्स के साथ। तो एक तरीके से अच्छी बात है क्योंकि एक तरीके से इससे जो है एक ट्रस्ट बनेगा। लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि यूजर्स ने जिनके पास ज़्यादा आईएनआर नहीं है, ज़्यादा जो कॉइन्स जिनके रखे नहीं हुए हैं उनके वॉलेट पे, तो उस सिनेरियो में क्या होगा ये थोड़ा सा जो है क्लैरिटी आएगी अभी। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ कोलैटरल ऑन लूप की बात कर रहे हैं वो। तो कोलैटरल फॉर क्रिएटिंग अ लिस्टिंग, तो यहाँ पे देखिए व्हेन अ यूजर क्रिएट्स अ लिस्टिंग फॉर बाय और सेल ही शी हैज द ऑप्शन टू पुट अ कोलैटरल फॉर द लिस्टिंग। तो कोलैटरल अमाउंट इज 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रिप्टो दैट ही इज लिस्टिंग। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप बाय और सेल का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कोलैटरल दें उस लिस्टिंग के बदले। तो वो जो कोलैटरल अमाउंट है उसका 25% होना चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ क्रिप्टो। तो अगर आपके पास 1 BTC अगर आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है 0.25 BTC जो है एज अ कोलैटरल होना चाहिए। उससे ये होगा कि ऑल द यूजर्स विल बी एबल टू सी वेदर द लिस्टिंग इज कोलैटरलाइज्ड और नॉट। ऑब्वियसली आप सारे यूजर्स जो है देख पाएंगे, और डिस्प्यूट अगर होता है कुछ आपके इस बाय सेल के लिस्टिंग को लेके तो जो कोलैटरल अमाउंट है वो स्टक हो जाएगा दोस्तों। तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट मैकेनिज्म के लिए भी है, बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है। कोलैटरल ट्रेड जब होता है बिना किसी डिस्प्यूट पे तो कोलैटरल अमाउंट है वो रिलीज किया जाता है। तो एक तरीके से जैसे लोन में होता है कि आप जब लोन चुका देते हैं तो आपको जो है आपका कोलैटरल जो है आपका रिलीज कर दिया जाता है, उसी तरीके का फंडा है कि आपको जो है आपका जो कोलैटरल अमाउंट है एक बार जब वो ट्रेड हो जाता है तो कोलैटरल अमाउंट भी जो आपको रिटर्न किया जाता है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला बेनिफिट क्या है उसका। बेनिफिट यह है कि सेंट्रलाइज्ड लिस्टिंग इंक्रीज कोलैटरलाइज्ड लिस्टिंग increases the trust in the buyer seller that the user is genuine and will complete the trade without any dispute as user has put 25% of the listing quantity as collateral। तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई बायर और सेलर जो है 25% एज अ कोलैटरल देने को तैयार है तो उसका मतलब यही है कि वो जो है अपने ट्रेड को जेन्युइनली जो है एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और ये जो है एक ट्रस्टवर्दी ट्रेड हो सकता है। तो उसका एडवांटेज ये है। तो ये पहला कोलैटरल तो हो गया नए लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। दूसरे कोलैटरल में जो है एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में अगर आप कोलैटरल को यूज करना चाहते हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि एट लूप यू हैव द ऑप्शन टू आल्सो पुट अ कोलैटरल इन द रिक्वेस्ट दैट यू आर सेंडिंग टू द बायर सेलर। तो आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं दोस्तों उसके साथ भी जो है आपके पास कोलैटरल का देने का ऑप्शन है। तो कोलैटरल अमाउंट फिर से इस केस में 25% है ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रिप्टो। तो ये जो एडिशनल स्टेप है अगर आप करते हैं तो आपके जो चांसेस है एक्सेप्टेंस के वो बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे भी कहा है बेनिफिट
a collateralized request increases the trust in the person who put the listing that the buyer seller is genuine and is willing to complete the trade without any dispute, because user has kept 25% of the request amount in INR as a collateral, which will be stuck in case of any dispute, which makes the buyer seller more trustworthy and risk free. तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सपोज यू फाइंड अ लिस्टिंग टू सेल 2 BTC फॉर INR 4 lakh per BTC and the minimum amount to start a trade is 1 BTC. Let's assume that you want to buy 1 BTC from that listing. You can now send a buy request to buy 1 BTC on that listing. You now have an option to keep 25% of your request amount, that is 0.25 BTC worth of any crypto you hold as collateral for the request. तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर आपके पास वो बने हुए हैं, अगर आपके पास वो कोलैटरल जो है अगर आप प्लेस करना चाहें, आपके पास अवेलेबल है वो अमाउंट 0.25 BTC, तो उसे जो है आप एक कोलैटरल एज अ कोलैटरल उसे आप प्लेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, तो अगर आप कोलैटरल उसे प्लेज करते हैं तो वो जो है 1 BTC जो है उनके एस्क्रो अकाउंट में रहेगा, 0.25 BTC जो आपकी ओर से वो कोलैटरल बन जाएगा, और ये कोलैटरल अमाउंट आप तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक ये ट्रेड जो है सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए। तो बेसिकली आइडिया ये है दोस्तों कि अगर आप नए लिस्टिंग को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास जो है कोलैटरल रिक्वेस्ट प्लेस करने, कोलैटरल प्लेस करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आप किसी के साथ बाय सेल करना चाहते हैं तो भी आपके पास जो है कोलैटरल के ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब यही है कि बड़े बड़े ट्रेड्स के लिए जो आई थिंक यूजर्स ज़्यादा कंफर्टेबल तब होंगे जब कोई कोलैटरल जो है आप अपनी ओर से दें। मेरे ख्याल से छोटे ट्रेड्स के साथ जो है यूजर्स जो हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल जरूर होंगे, लेकिन बड़े ट्रेड्स के साथ मेरे ख्याल से कोलैटरल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा भी कुछ कहा है ऊपर कि वो जो है रेटिंग भी होने वाले यूजर्स की, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी रेटिंग अच्छी हो जाए तो मेरे ख्याल से कम कोलैटरल से शायद आगे जाके एग्जीक्यूट हो जाए ट्रेड। तो थोड़ा सा और हमें समझना पड़ेगा, अभी टाइम देना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को। फर्स्ट लुक में तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कोलैटरल जो है आपके पास ऑप्शन है जब आप नए लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं या आप किसी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के साथ ट्रेड करना चाहेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए, इन केस ऑफ डिस्प्यूट where the transaction is collateralized, the dispute resolution team will solve the dispute in favor of either person by looking at valid proofs. तो अगर कोई dispute होता है और कोलैटरल ट्रेड के साथ भी, तो कॉइनेक्स उसे रिजॉल्व करेगा, और ऑब्वियसली जो कोलैटरल है, जो गिल्टी पर्सन होगा उसके फेवर में वो नहीं जाएगा, और जो सही पर्सन है उसके फेवर में वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वो पर्सन हु विंस द डिस्प्यूट विल गेट हिज एंटायर कोलैटरल अमाउंट रिटर्न बैक टू रेस्पेक्टिव कॉइन वॉलेट। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, एक ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करो कि पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म में जो है ट्रस्ट आना जरूरी है, और उसे वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आइए वापस चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कोलैटरल डिटेल्स जो है, अगर मैं तो आपको बेसिकली जो है इस केस में आपको जो है एक सेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि वो सेंड रिक्वेस्ट को मान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं 52,500 रुपीज़ के लिए अगर वो बिना कोलैटरल के वो अग्री करने को तैयार हैं तो वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि कैसे होगा ये, क्योंकि मैं पर्सनली तो शायद इस चीज़ के साथ शायद मैं इतना कंफर्टेबल ना हूँ कि अगर किसी के पास कोलैटरल ना हो इतने बड़े अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट पे भेजूँ, तो यहाँ पे आप कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं, और तो फिलहाल मैं कंफर्म नहीं करूँगा इसको, क्योंकि मैं फिलहाल ख़रीदना नहीं चाह रहा हूँ ये, तो मैं फ़िलहाल तो इसे कंफर्म नहीं करूँगा। तो मैं इसे वापस चले जाता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। अगर मैं एक ट्रेड के साथ अगर मैं जाऊं तो देखते हैं, छोटे अमाउंट के साथ हम ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर जो है मिनिमम अमाउंट 0.0001 BTC वो दे रहे हैं, मिनिमम अमाउंट तो ये है, तो 50 रुपये वर्थ का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने को तैयार है। तो चलिए 100 रुपये वर्थ का हम जो है उसे हम क्रिएट रिक्वेस्ट दे के भेजने की कोशिश करता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे जो है सेंड रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। मेरे पास कोलैटरल तो है नहीं देने के लिए, क्योंकि मेरे पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, मैंने रखा ही नहीं हुआ है यहाँ पे बिटकॉइन। तो देखना पड़ेगा, अब मैं ऑफर मैंने भेजा है, तो यहाँ पे जो है पेंडिंग अप्रूवल आ जाएगा। तो अप्रूव होता है अगर ये उनकी ओर से तो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनकी ओर से, फिर आपको पेमेंट कॉन्फर्मेशन वो देंगे, उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड INR आपके अमाउंट पे आ जाएगा। सेलर ने जो है अपनी ओर से कोलैटरल दिया हुआ है, इसलिए वो ट्रस्टवर्दी सेलर है। 0.05 BTC जो है उन्होंने कोलैटरल भी रखा हुआ है। तो अगर ये वो ट्रेड एक्सेप्ट करते हैं, वो कितने जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ये ट्रेड एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद जो है मैं पेमेंट करके जो है पेमेंट का कंप्लीट हो जाएगा और ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो छोटे अमाउंट के साथ तो ठीक है दोस्तों, मैं 100 रुपये के साथ मैं रिस्क ले सकता हूँ, 500,000 के साथ भी मैं शायद ले सकता हूँ, लेकिन बड़े अमाउंट के साथ एक्सेप्टेंस कैसा होगा वो मैं देखना पड़ेगा। इसलिए मैं रुका हूँ एक्चुअली कॉइनेक्स की ओर से एक ब्लॉग आ जाए जो इस सिचुएशन को भी क्लैरिफाई कर दे कि अगर कोई बड़ा ट्रेड होगा तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आइए वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे, मैं गो बैक की ओर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप वापस आ गए यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखिए लोगों ने जो है थोड़ा थोड़ा करके बाय रिक्वेस्ट वगैरह दिखाना चालू कर दिया। सब लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पे देखिए कोलैटरल अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको एक्स करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट रॉन्ग या एक्स का जो भी आप एक्स बोल दें टिक बोल दें तो यहाँ आपको रेड और ग्रीन में आपको दिख जाएगा कोलैटरल है या नहीं। तो मेरे पास भी कोलैटरल नहीं है तो मैंने भी जो है बाय ऑर्डर अभी अभी जस्ट प्लेस किया है, तो मेरे ख्याल से वो भी दिखने लग जाएगा थोड़ी देर में। तो वो भी एक ऑप्शन है। शो ऑल में अगर मैं क्लिक करूँ तो शायद मेरा भी ऑर्डर आपको दिख जाए यहाँ पे कहीं पे। फिलहाल जो है आया नहीं है, तो मैंने अभी तक जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। लेकिन तो ये ऐसा टाइप का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो अभी फिलहाल जो है आई थिंक थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा हमें भी कि ये काम कैसे करता है। ट्रेड जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा जो मैंने रिक्वेस्ट किया है 0.0002 BTC, सिर्फ 100 रुपये का मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों ज़बरदस्त बात यह है कि 10 मिनट के अंदर जो है मेरा ये जो अप्रूवल है आ चुका है। तो मैंने जो 100 रुपये के कॉइन्स वर्थ का जो ऑर्डर प्लेस किया है तो यूज़र नेम सतोशी जो है, जो भी वो कॉइनेक्स लूप के यूज़र हैं, उन्होंने जो अप्रूव कर लिया है। तो मैंने तो कोई कोलैटरल रखा नहीं था लेकिन छोटा अमाउंट था तो इसलिए जो है उन्होंने शायद बहुत आसानी से इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो पेज पे आपको सारे उनके जो है बैंकिंग डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैं उस पर फिलहाल उस पेज पे जाऊँगा नहीं क्योंकि उनके जो है सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल्स हैं। तो बेसिकली IMPS के थ्रू उन्हें जो है पेमेंट चाहिए। तो एक बार मैं जब उनको पेमेंट भेजता हूँ तो स्क्रीनशॉट वगैरह मैं अपलोड करता हूँ तो वो जो है कॉइन जो है रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली होता ये है कि कॉइनेक्स जो है उसे एक एस्क्रो वॉलेट में रखता है। तो कॉइनेक्स जो है सेफली जो है उसे अपने एस्क्रो वॉलेट में रख रहा है। तो मैं जब उस पेज पे गया पेमेंट पेज पे तो मुझे ये समझ में आया कि कॉइनेक्स जो है उसे अपने एस्क्रो वॉलेट पे रख रहा है। और एक बार जब मैं पेमेंट करता हूँ IMPS के थ्रू उसके साथ साथ ही जो है वो कॉइन जो है मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ ही जो है आई थिंक 3 घंटे का आपको समय मिलता है। आपको एक, अगर आप जब पहली बार ये करेंगे तो आपको भी एक टाइमर दिखेगा अपने पेज के ऊपर। तो उस 3 घंटे के समय में जो है आपको आपका पेमेंट जो है कंप्लीट करना पड़ेगा तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और इसका एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर है दोस्तों। ऑब्वियसली मैं सेंसिटिव है रीजंस की वजह से मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यूजर के पर्सनल डिटेल्स दिखते हैं उस पेज पे, लेकिन आप उस यूजर से एक्चुअली एनोनिमसली चैट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है कि बायर और सेलर एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये इन सेलर के साथ जो है चैट करके भी देखा, बहुत आसानी से चैट करके देखा। बहुत ही ये आसान इजी तरीका है। इजीली मैं उनसे बात कर पाया कि मैं जो है इतना खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया भी कि मैं टेस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। तो बहुत ही सुपर स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाया है दोस्तों कॉइनेक्स ने। मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ उनके इस चैट फीचर से क्योंकि बहुत एनोनिमसली जो है आप चैट कर सकते हो। और क्या ज़बरदस्त तरीका निकाला है ये कॉइनेक्स ने कि आप जो है यूज़र टू यूज़र जो है मैचिंग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि बड़े ट्रेड्स के लिए जब कोलैटरल नहीं होगा तब कॉइनेक्स कैसे जो है उसे यूज़ करेगा या उस सिचुएशन को रिजॉल्व करेगा, वो मेरा एक थोड़ा सा एक डाउट है इस प्लेटफॉर्म को लेके। लेकिन मेरे ख्याल से एस्क्रो अकाउंट को डेफिनेटली यूज किया जा रहा है लेकिन बड़े ट्रेड को लेके अभी भी जो है थोड़ा सा कंसर्न्स हैं। और एक और जबरदस्त फीचर जो है कॉइनेक्स ने लूप में इंट्रोड्यूस किया है वो है मास कॉलिंग। उसका ये मतलब है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपका बायर या सेलर के साथ तो आप जो है उसे डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है फोन नंबर उनके पास नहीं जाएगा, ना उनका फोन नंबर आपके पास आएगा। एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मास्क किया जाता है कॉल के ओरिजिनल सोर्स को और एक तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल टाइप का एक अरेंजमेंट होगा जहां पे जो है आपका नंबर जो है मैच कर दिया जाएगा डायरेक्टली उनके साथ और आप जो है डायरेक्टली बात कर सकते हैं बायर और सेलर से। तो कितना कूल फीचर है, कितना एडवांस्ड फीचर जो है कॉइनेक्स लेके आ गया। तो मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं इस प्लेटफॉर्म से। जैसा मैंने आपको बताया कि कंसर्न जरूर है बड़े ट्रेड्स को लेके जिस पे जो कोलैटरलाइज ना हो, लेकिन ऑल इन ऑल सुपर्ब एफर्ट है ये कॉइनेक्स की ओर से कि एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म को उन्होंने लॉन्च किया है। याद रखिए दोस्तों मैं ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं तो कोई भी मैं ये जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है कॉइनेक्स लूप के साथ पिछले 1-1.5 घंटे से जो मैं टेस्ट आउट कर रहा हूं, मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस्ड हूं। स्पेशली ये चैट वाला फीचर और जो मास कॉलिंग वाला फीचर है उसको लेके तो मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं। और ये मुझे पता चला मास कॉलिंग के बारे में, इसलिए मैं कुछ बीटा टेस्टर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया था कि मास कॉलिंग नाम का भी एक फीचर है जो इंट्रोड्यूस्ड है। बहुत ही अच्छा है ये, मैं बहुत खुश हूं कि कॉइनेक्स ने इतना एक अच्छा फीचर जो है और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म इतने कम समय में जो है खड़ा किया। तो मैं पूरे कॉइनेक्स की टीम को कंग्रेचुलेट करता हूं और आई होप आपको भी ये लूप प्लेटफॉर्म जो है आप टेस्ट आउट करेंगे और आपको भी जो है मजा आएगा इस प्लेटफॉर्म को यूज करने में। तो आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों लूप के बारे में, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, द क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अगर आपके पास कोई डिटेल क्वेश्चन है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं thecryptodost@gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच।